नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद की। तो उत्तर प्रदेश में हो रही लगातार बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बता दें कि गाजियाबाद के टोना सिटी में भी लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। तो मानसून सीजन में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है, जहां गाजियाबाद में भी भारी बारिश मुसीबत लेकर आई है। आलम यह है कि लोगों को बचाने के लिए टोनिका सिटी में एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर राहत बचाव के काम में लगी हुई है, जहां लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने नाव में बैठाकर सुरक्षित बाहर निकाला है। बता दें कि इलाके में बरसात के बाद लोगों के घरों में पानी भर गया था, जहां इस इलाके में 8 से 10 फीट तक पानी भरने के बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को नाव में बिठाकर सुरक्षित घरों से बाहर निकाला है। तो बुलेटिन में बात बहराइच की कर लेते हैं, जहां धर्मांतरण का मामला सामने आया है। तो बहराइच जिले के सिद्धनपुरवा गांव की एक चर्च में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने का दावा भी यहां पर किया जाता है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल धर्मांतरण की शिकायत मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता नानपारा कोतवाली पुलिस के पास मौके पर पहुंचे थे, जहां पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को देखकर लोग भड़क गए थे। तो वहीं पुलिस जब आरोपी को लेकर कोतवाली आई, पुलिस के पीछे प्रार्थना सभा में शामिल करीब 2 दर्जन लोग भी कोतवाली पहुंच गए और आरोपी को छुड़ाने की मांग करने लगे। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। ये जनपद बहराइच के नानपारा थाना क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। इसमें एक बाबूराम है जो गुरुआ बाजार को सिद्धनपुरवा गाँव पड़ता है। वो अपने घर में गरीब महिलाओं और लोगों को इकट्ठा करके उनको लुभाव करके उनका धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसमें लगभग करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में और भी जो लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां बीजेपी सांसद संगम लाल प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता हंडिया के उपदराह गांव पहुंचे, जहां वैश्य आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार साहू के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान सांसद संगम लाल गुप्ता ने कहा कि बीजेपी सभी वर्ग के हितों में ध्यान रखकर बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बूथ के कार्यकर्ताओं को भी टिकट देकर सदन में भेजने का काम किया जाता है। हमारे यहाँ के नेता मुनेश्वर साहू जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, जुझारू कार्यकर्ता हैं, निरंतर संघर्ष करते हैं समाज के लिए और हर समाज हर वर्ग के लिए संघर्ष करते हैं। हम मिर्ज़ापुर थे माँ विंध्यवासिनी के धाम में और हमने इनको फ़ोन किया कि मैं जा रहा हूँ तो आपसे मिलते हुए जाऊँ। इनका उत्साह था कि कार्यकर्ताओं को, समाज के लोगों को इकट्ठा किए और ऐसे कार्यकर्ता जो संघर्षवान होते हैं, ये निरंतर संघर्ष करते करते एक दिन अपने मुकाम को जरूर पहुंच जाते हैं। में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गौ तस्करी मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। तो बागपत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गौ तस्करी के रूप में शातिर महिला रूबी को गिरफ्तार किया है, जिस पर प्रतिबंधित मांस की सप्लाई करने का आरोप लगा है। बता दें कि रूबी से पहले पुलिस ने 2 पशु तस्करों को भी मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था, जहां गिरफ्तार महिला रूबी के खिलाफ करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आरोप है कि महिला ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर झूठे रेप के मामले भी दर्ज कराए थे। इसके अलावा युवतियों की खरीद फरोख्त और देह व्यापार का भी आरोप महिला पर लगा है। अब पुलिस ने आरोपी महिला रूबी को नथेला मोड़ से गिरफ्तार कर लिया है। बुलेटिन में बात बांदा की कर लेते हैं, जहां एएसपी के साथ पुलिस कर्मियों ने जंगल में कॉम्बिंग शुरू की है। तो बांदा में
में पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड नजर आ रहा है, जहां एसएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ जंगल में कॉम्बिंग की। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने जंगली इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। साथ ही लोगों से अपील भी की है कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि की जानकारी तुरंत ही पुलिस को दी जाए। विगत 1-1.5 माह से ये सूचना मिल रही थी कि कालिंजर फतेहगंज जो जनपद बांदा के थाना क्षेत्र हैं, इसके अलावा भरतपुर, बहिलपुरवा, चित्रकूट और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में कुछ व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में रात में देखे जा रहे हैं। इस सूचना के क्रम में बांदा पुलिस द्वारा एरिया डोमिनेशन के लिए लगातार जो है दिन और रात में कामगिरी की गई है। दिन रात में एम्बुश लगाते हैं और चेकिंग कराई जाती है और दिन में प्रभावी कामगिरी करते हैं। विगत में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां करंट लगने से एक युवती की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो बागपत में करंट की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। युवती तन्नू बीजेपी जिला मंत्री सुधीर ठाकुर की बेटी थी, जहां मृत छात्रा स्कूल की टॉपर भी थी। वहीं युवती की मौत के बाद परिजनों में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि यह घटना बागपत कोतवाली इलाके के मितली गाँव की है। दरअसल देर रात भारी बारिश के चलते मकान के लोहे के गेट पर करंट उतर आया था। जब युवती तन्नू गेट बंद करने गई तो वह करंट की चपेट में आ गई, जिसके बाद वो मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। आरोप है कि जब परिजन युवती को लेकर अग्रवाल मंडी टिटरी के सर्वोदय हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया। जहां छात्रा के पिता का कहना है कि उस वक्त उनकी बेटी जिंदा थी, अगर डॉक्टर चाहते तो उनकी बेटी की जान बच सकती थी। जहां प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों ने युवती को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था, जहां उसकी मौत हो गई। सुधीर ठाकुर जिला मंत्री, बागपत भाजपा। घर में करंट लगने से हादसा मेरे करंट लगने से मेरी बच्ची की मौत होगी। रात मेरी बच्ची में सांस होते हुए सर्वोदय हॉस्पिटल वालों ने बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं करा। मेरी बच्ची में सांस था, नवज भी चल रही थी। सर्वोदय हॉस्पिटल वालों ने हाथ उठा दिए, बिल्कुल कुछ नहीं करा। मैंने अपनी बच्ची को जिला अस्पताल ले गया। फिर मैंने गुस्से में यूँ भी कहा, मगर जैसे मैं आज अपनी बच्ची को तड़प रहा हूँ, कल को तो भी अपनी बच्ची को तड़पेगा। डॉक्टरों का दया धर्म नहीं रही। हादसा हुआ? किस तरह का हादसा? बस बरसात के कारण। सुधीर ठाकुर। तो ब्रिटेन में बात फरुखाबाद की कर लेते हैं, जहां मोबाइल टावर में करंट उतरने से 5 बच्चे घायल हुए हैं। फरुखाबाद में मोबाइल टावर के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगा है। दरअसल करंट की चपेट में आने से 5 मासूमों की हालत गंभीर बनी हुई है। ये मामला फतेहगढ़ कोतवाली के गिरनगंज का बताया जा रहा है, जहां मोबाइल की 4 कंपनियों के टावर लगे हुए हैं और चारों टावर के चारों ओर लोहे की जाली भी लगाई गई है। लोगों का कहना है कि लोहे की जाली के संपर्क में आने से 5 बच्चों को करंट लगा था। फिलहाल सभी बच्चों को इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां लोगों का कहना है कि किसी भी कंपनी का कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं रहता है और जमीन का मालिक भी टावरों की देखभाल नहीं करता है। जहां पुलिस ने जमीन के मालिक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है भाई साहब आपका? रोहित। कहाँ के रहने वाले हो? ग्रामीण। क्या घटना हुई है? घटना हुई है, उसमें जो तार था, केबिन आई थी, उस केबिन में कहीं पे कट लग गया केबिन में और तार कहीं टच हो गया। तो बाद में देखा कि करंट आ रहा है, तो उसमें लिख के टांग दिया गया कि इसमें छूना मत। तो कितने बच्चे चिपके थे? 3 बच्चे। आपका भी बच्चा चिपका था? हाँ, हमारा बच्चा भी चिपका लास्ट में शाम को। अच्छा, तो पुलिस को सूचना दी गई थी? सूचना दी है। क्या नाम है भाई? में बात संभल की कर लेते हैं, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हुई है। तो संभल में आसमानी आफत का सितम देखने को मिल रहा है। यह घटना बहजोई थाना इलाके के केशोपुर रसेटा के गांव की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक एक महिला बरसात के दौरान खेत में धान की रोपाई कर रही थी। इस दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। जहां महिला की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। तो बुलेटिन में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। इस दौरान दबंगों की तरफ से एक महिला और बच्चों की मारपीट की जा रही है।
तो देवरिया में दबंगों का कहर देखने को मिला है, जहां मामूली विवाद में दबंगों ने महिला और बच्चों को दौड़ा कर लाठी डंडों से जमकर पीटा है। ये मामला देवरिया के बहुनत घाट थाना इलाके के महुआ डीहा गांव का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां मारपीट में घायल कई लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जनपद देवरिया में बघौच घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोडिया ग्राम की घटना है, जिसमें मोडिया ग्राम के रहने वाले कुछ लोगों के साथ उसके पास के दूसरे गांव में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा लाठी डंडे से मारपीट की गई है। इस संबंध में जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें थाना बघौच घाट पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो अभियुक्त हैं उनमें से 4 मुख्य अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। इनके आखिरी में बात रायबरेली की कर लेते हैं, जहां सावन के महीने में शिव भक्तों की धूम देखने को मिल रही है। इस दौरान से भक्तों की तरफ से जलाभिषेक किया गया है। तो सावन के पहले सोमवार के मौके पर शिवालयों में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। भक्त लाइन लगाकर शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करते नजर आए हैं। दरअसल सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है। ऐसे में अगर सावन का सोमवार हो तो लोगों की आस्था दुगनी हो जाती है। जहां सुबह से ही शिवालयों में बाबा भोलेनाथ के जयकारों के साथ भक्तों का रेला उमड़ पड़ा था और रायबरेली के बालेश्वर के साथ तमाम शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। जैसा कि आज सावन का पहला सोमवार है, सुबह 4 बजे भोर से ही भक्तों की अपार भीड़ यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए आ रही है और ये दर्शनों का सिलसिला रात 10 बजे तक चलता रहेगा। सभी भक्तों को भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो रहे हैं। वो सभी अपनी मनौतियाँ भगवान बालेश्वर बाबा से मानते हैं और भगवान शिव उनके कल्याण करेंगे, उनकी मुरादें पूरी करेंगे। जैसा कि के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।